कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के गवर्नर सिर्फ क्लाइव थे, याद रखिएगा। इनका शासनकाल जो हुआ उस इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बोलता बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था इन्होंने ही लाई। इसके तहत जो है राजस्व वसूलने का नीति आया था और सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले में कंपनियों के अधीन थे। इसी कारण था कि इनके चलाने का जो जिम्मेवारी थी वो नवाबों के हाथों में सौंप दी गई थी। ठीक है, इसने मुग़ल सम्राट जो था आलम, याद रखिएगा, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की एक संधि होती है 1765 ईस्वी, इम्पोर्टेंट यही है, के द्वारा अंग्रेजी के संरक्षण में ले लिया गया था। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया था। कि अब क्वेश्चन आता है किस संधि के तहत जो है राजनीतिक एवं संवैधानिक भारत के अर्थ यानी कि व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिला था, तो यही इलाहाबाद के संधि 1765 ईस्वी। यहीं से भारत के ब्रिटिश शासन का नींव पड़ी थी, क्योंकि ये अब हमारे जो हैं राजनीतिक मुद्दा में और संवैधानिक मुद्दा में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के समस्त क्षेत्र को 2 उप दीवानों को सौंप दिए थे, जैसे बंगाल के प्रांतीय राज्य में जैसे मोहम्मद रजा खां को और बिहार के राजा सिताब राय को नियुक्त किए थे। ये अन्य गवर्नर भी हैं जो कि ये सब पहले क्या थे, गवर्नर थे। अब कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला बात है, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। एक रेगुलेटिंग एक्ट आती है जिसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जो होते थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, बंगाल के गवर्नर थे। अब अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहने का मतलब यही है कि पहले जो बंगाल के गवर्नर होते थे अब उनको गवर्नर जनरल कहा गया। इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। कहने का मतलब जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर रहते थे इनको क्या किया गया था ना, उसको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यही है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम गवर्नर बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और प्रथम भी वही हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लाइव के रूप में कलकत्ता में, इसका डिटेल है कुछ, कलकत्ता में आए थे और कार्यकुशलता के लिए कासिम बाजार का अध्यक्ष बना था और बंगाल के गवर्नर कंपनी के गवर्नर जनरल बन गए। ये बंगाल के पहले गवर्नर भी रह चुके थे, जो हमने पीछे देखा गवर्नर थे। उसके बाद ये कंपनी के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में और बंगाल के गवर्नर के बारे में इतना ही। फिर हम लोग वारेन हेस्टिंग्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।